नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। टीसीएस शेयर की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 2309 में क्लोजिंग आई है। 3% की एक गिरावट आई है। दिग्गज स्टॉक है एक तरह से आईटी सेक्टर का। ये पिछले 1.5 महीने से एक तरह से देख रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ है स्टॉक में और ऊपर के लेवल से दबाव बना हुआ है। खास तौर से जितने भी आईटी सेक्टर के शेयर हैं दिग्गज शेयर की जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, तो इनमें गिरावट है पिछले 1-1.5 महीने से। और एक दो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि थोड़ा सा अभी प्रेशर रह सकता है और उसके कारण अभी जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। और टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी किस तरह के कैंडल बने हैं तो उसे भी जानते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। और एक तरह से अपने हाई से नीचे की तरफ ही है ये। और इसका जो मार्केट कैप है लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का रिलायंस, और इसमें कंपटीशन है। इसका जो 52 वीक लो था 1506 रुपया था, 3339 रुपया इसने हाई बनाया है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। जिनके भी पोर्टफोलियो में टीसीएस है पिछले कुछ महीनों में, पिछले एक साल में बढ़िया रिटर्न मिला है इसमें। बट पिछले एक महीने के अनुसार देखते हैं तो प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं इस वक्त तो 12% का माइनस रिटर्न है और 3 महीने में 6% का रिटर्न है और एक साल में देखते हैं तो 36% का रिटर्न है। साल की बात करते हैं तो एक तरह से दुगना हुआ है, 90% का रिटर्न है और डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। तो बेहतरीन स्टॉक है एक तरह से जो जिन्होंने लंबे समय से रखा हुआ। डॉलर का इम्पैक्ट इन शेयरों में पड़ सकता है। कारण यह है कि पिछले जून में 76 रुपये के आसपास डॉलर था, तो स्टॉक देखिए काफ़ी नीचे की तरफ था, 2000 के आसपास था। तो वहाँ से एक तरह से जो डॉलर एक तरह से बढ़ के ऊपर की तरफ चला गया तो इनका बिजनेस भी एक तरह से बढ़ा और ये स्टॉक भी देखिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए। अभी क्या है, अभी ये आप डॉलर का भाव देखिए 72 रुपये तक आ गया था, अभी 74 के आसपास है। तो एक तरह से डॉलर जो रहेगा ये कुछ समय के लिए 72, 71 या फिर उससे भी नीचे हो सकता है। अगर डॉलर नीचे की तरफ लुढ़कता है तो मान के चलिए कि ये आईटी सेक्टर के शेयरों में कमजोरी रहेगी। ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है और जो ट्रेड भी करते हैं वो एक तरह से दिग्गज शेयर है करके ले भी लेते हैं, कुछ समय तक उसमें फंसे भी रहते हैं। सेक्टर के शेयर को ले रहे हैं तो उसका प्राइस को देखना बहुत जरूरी है, कितना तेज हो चुका है, कैसे उसका रिजल्ट आ रहा है, रेवेन्यू कैसे आ रहा है। टेक्निकल चार्ट में भी इस तरह का होता है कि एक मान के चलिए कि कोई स्टॉक जो है एक साल में 40 से 70% बढ़ चुका है तो उसमें गिरावट की संभावना रहेगी। अब 52 वीक लो है 1506 रुपया, 52 वीक हाई 3339, यानी मीन्स दुगने से ज्यादा रिटर्न दिया है। किसी ने अब इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश, जब 1600-1700 में कारोबार कर रहा था कि एक साल के लिए रखिए, 2 साल के लिए रखिए, टीसीएस बेहतरीन रिटर्न देगा। हल्का फुल्का लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और जो प्रॉफिट बुक किया दूसरे स्टॉक्स में लगाया। जो अब फाइनेंशियल स्टॉक 3 महीने में जो तेजी हो रखे हैं तो उनमें लगा रहे हैं। कुछ समय के बाद वो लेगार्ड हो जाएंगे, फिर ये बढ़ेंगे। तो ये शेयर मार्केट का ट्रेंड है दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तरह से जो जॉब करते हैं तो वो तो एक तरह से जो जॉब करते हैं वो तो लेके छोड़ देते हैं, वो तो उनको 2-3 साल के बाद, जैसे इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले एक महीने में माइनस में है, 3 महीने की बात करते हैं तो एक तरह से, और 3 महीने की बात करते हैं तो 6% का रिटर्न रह गया है। एक साल की बात करते हैं तो 36% का रिटर्न है। 3 साल की बात करते हैं तो 90% का रिटर्न है। तो 3 साल का जिनके पास है तो लगभग 90% का रिटर्न मिला है। तो टेक्निकल के अनुसार भी देख रहे हैं तो ये पॉइंट्स भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि टीसीएस क्यों गिर रहा है जबकि ऊपर का टारगेट एक तरह से बताया जा रहा था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और बाकी आपको अगर कुछ नॉलेज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों। ये टीसीएस शेयर का चार्ट लगा हुआ है और कैंडल्स है डेली के। देखिए एक तरह से जो तेजी आई थी इसमें लगभग 2600 और 2700 से लगातार ऊपर की तरफ गया। देखिए सारे ग्रीन है। अब ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरावट में है और 3100 और 3000 को इसने होल्ड नहीं किया, वहां से लगातार गिरावट में। देखिए तो एक तरह से बेरिश मूड में है ये डेली के हिसाब से, यानी मीन्स ऊपर के लेवल पे जाएगा लगभग 3000-3100 तक जाएगा तो वहाँ से एक तरह से फिर से दबाव हो जाएगा। और 1.5 महीने से आप देख रहे हैं कि एक तरह से इसी, और 1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि इसी तरह का रहा है। अब देखिए किसी को अगर लेना है, थोड़ी सी गिरावट और बढ़ती है आने वाले समय में तो एक तरह से इसको फिर से देखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जिस तरह से गिरावट हुई है इसमें दिग्गज स्टॉक में तो सुस्त रहेगा दोस्तों एक तरह से। तो अब देखना पड़ेगा Q4 का रिजल्ट किस तरह का रहेगा। बट ये है कि एक रेंज बाउंड टाइप का हो सकता है इसमें, जैसे कि अब लगभग ये 2830, यानी में ये जो टावर है
इसको होल्ड नहीं करता है तब फिर ये धड़ाम करके नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है, फिर 2700 और 2600 के आसपास, 2650 के आसपास। तो ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार है दोस्तों। अगर हम टेक्निकल चार्ट को देखते हैं, अगर कोई स्टॉक गिर रहा होता है तो जहां से उसकी रैली स्टार्ट हो गई होती है तो उसी के आसपास आता भी है, कितना भी बड़ा दिग्गज स्टॉक हो। आप देखिए और भी स्टॉक्स काफ़ी लगभग 5-6 महीने से एक तरह से लेगार्ड बने हुए हैं। तो आईटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं थोड़ा सा लेगार्ड बने होंगे। आप देखिए जो भी रिसर्च हाउस ने ऊपर का टारगेट लगभग मान के चलिए 4000 का टारगेट दिया था, एक डेढ़ महीने पहले सारे टारगेट ऊपर के दिए जा रहे थे। तो अभी देखिएगा Q4 का जो रिजल्ट आएगा, अगर उसमें थोड़ी सी कमी पेशी होगी, आप देखिएगा फिर दिग्गज स्टॉक रिलायंस की तरह हो जाएगा। क्योंकि जब वो भाग रहा था तो उसका टारगेट लगभग 3000 4000 इस तरह का बताया जा रहा था, बट जो नए निवेशक है या पूरे इवन पुराने भी है, काफ़ी लोगों ने उस वक्त ले लिया और अभी तक देखिए उनको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है। तो आईटी सेक्टर के शेयर में भी इसी तरह का होता है। देखिए थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना बहुत ज़रूरी है, सेंटीमेंट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। आईटी सेक्टर के शेयरों के पास काफ़ी एक तरह से कैश होता है, इनके जो एसेट्स होते हैं ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको ऑर्डर मिला और सॉफ्टवेयर बनना है तो वो काम चलते रहता है। बट इनका जो बिजनेस है वो डॉलर में है, इंटरनेशनली कारोबार करते हैं, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव अगर डॉलर में होता है तो आपको दिखेगा रिजल्ट में भी आता है। फिलहाल तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार थोड़ा सा बेरिश है, थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए। जो भी ट्रेड कर रहे हैं कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना है। 5-6% के अनुसार अगर देखना चाहते हैं तो उस तरह से करना चाहिए। अभी ये रेंज बाउंड टाइप का हो सकता है, लगभग मान के चलिए कि अगर ये गिरता है 2800 को होल्ड नहीं करता है तो 2700 के आसपास या 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर और ऊपर की तरफ 3000 3100, और आने वाले क्वार्टर में अगर रिजल्ट बेटर आएगा तब फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ। अगर किसी को भी ट्रेड करना है तो लगभग 5 से 10% का इस तरह का कर सकते हैं। थोड़ी सी अभी क्या है कि ओवरसोल्ड की स्थिति अभी दिख रही है, तो यहाँ से एक तरह से बाउंस बैक थोड़ा सा कर सकता है। अगर यहाँ से 100 पॉइंट नीचे की तरफ आता है तो मान के चलिए 60-70 पॉइंट 2800 के आसपास है, तो एक बाउंस बैक की संभावना रहेगी। अब दोस्तों इसमें RSI का इंडिकेटर लगाते हैं। देखिए एक तरह से ऊपर के लेवल पे था ये 75 तक पहुंच गया था डेली में। तो एक तरह से जब हमें 70 से ऊपर अगर RSI होता है जो लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें एक गिरावट की संभावना रहती है। अब देखिए गिर के नीचे की तरफ 30 के आसपास पहुंच रहा है ये, और 30 से फिर बाउंस बैक होगा तो थोड़ा सा और गिरता है स्टॉक तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो एक तरह से इस जो भी ट्रेड अभी ले रहे हैं इसमें या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा समय देना पड़ेगा उनको। दोस्तों अगर हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो पिछले कुछ समय से एक तरह से गिरावट है, एक महीने में 12% का माइनस दिया है और यहाँ से थोड़ा सा और हल्का गिरावट होती है तो एक तरह से बाउंस बैक करना चाहिए। अब रेंज टाइप का ये कारोबार करेंगे कुछ समय के लिए, तो जो इम्पैक्ट पड़ा रहेगा वो डॉलर का रहेगा। अगर डॉलर ऊपर की तरफ रहेगा तो स्टॉक जो है तेजी की संभावना रहेगी आने वाले दिनों में। तो दोस्तों थोड़ा सा अभी जो ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए जो लंबे समय के लिए है। अगर गिरावट हुई भी है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है जिन्होंने, जैसे किसी के पास 50 है 100 है तो 10-20 बेचना चाहिए। हम कहने का मीन्स हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक किया फिर नीचे की तरफ है फिर ले लिया, तो ये अपना अपना तरीका है। और आने वाले समय में डिविडेंड भी देगा कंपनी तो फिर वो डिविडेंड से भी काम चलता है। तो दिग्गज स्टॉक है और ये अपडेट था टेक्निकल चार्ट के अनुसार, कुछ पॉइंट्स थे।